सभी साध संगत जी सभी को साधुवाद। और भजन को सुनाने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं। देखो, त्रिकुटी पे ध्यान का नहीं लगना और भजन सुमरन में मन नहीं लगना, या यूँ समझ लीजिए बिल्कुल बैठने का ही मन नहीं करता है। क्यों? नाना प्रकार के शरीर में आदि व्याधि हैं, काफ़ी शारीरिक परेशानी भी होती है, और चाह भले ही हम सुकच से किसी को ना बता पाएं, लेकिन ये परेशानी कुछ ना कुछ सभी के साथ में लगी हुई है। और यह जो भजन है आज का, खासकर उनके लिए है जिनकी लगन, जिनका प्रेम विरह वैराग्य उस परमात्मा से अटूट हो गया है, फिर भी त्रिकुटी पे ध्यान और भजन सुमरन में मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? यही आज का इस भजन के माध्यम से विषय रहेगा। जब तक इस भजन के अर्थ को नहीं सुनोगे आप, भाई, तब तक आपकी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। आइए शुरू करते हैं। सतगुरु कबीर साहिब की वाणी है, ये बताना भूल गए हम आपसे। आप सब जानते हैं सतगुरु कबीर साहिब उच्च कोटि के सतगुरु रहे और उनका ज्ञान भी उच्च कोटि का रहा। ये विश्व में सबसे ऊंचा उनको दर्जा दिया गया है। सबसे ऊंचे हैं तो उनका ज्ञान भी सबसे ऊंचा है। पहले तो आप ये विश्वास कर लीजिए। आइए अब शुरू करते हैं। साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली, गुरु परताप जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली, साधो सहज समाधि भली, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कछु करो सो सेवा, साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली, जब सोवो तब करो दंडवत, पूजो और न देवा, जो कुछ करो सो सेवा, कहो सो नाम, सुनो सो सुमेरन, खाओ पियो सो पूजा, गिरह उजाड़ एक सम लेखो, भाव मिटावो दूजा, आँख न मूंदो कान न रूंधो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नैन पहचानो हंसी हंस, सुंदर रूप निहारो, शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कभू न छूटे, ऐसी तारी लागी, कहें ही कबीर यह
उन मनि रहनी, सो परगट कर गाई। दुख सुख से जोई परै परम पद, ते पद रहा समाई। साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली। तो प्रेमी सज्जनों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, ये सतगुरु का बड़ा विरह वैराग्य उत्पन्न करने वाला शब्द है। लेकिन हम भ्रमवश सत्य से दूर भागते जा रहे हैं। सतगुरु कबीर साहब ने ये भी खुलासा कर दिया है, जितना सत्य से जितना मर्जी भागना है भाग जाइए, मेरे उपदेश और मुझसे जितना दूर आप भाग रहे हो, जब अंत समय आएगा तब किसको दोष दोगे। बहुत बड़ी सतगुरु कबीर साहब ने बात कर दी है। देखिए यहाँ पे समस्त संगत के सामने विचार रखा गया है। साधो सहज समाधि भली। देखो सहज का नाम यहाँ पे आया है, सहज समाधि, बहुत ध्यान से सुनना है। सहज समाधि, सहज का मतलब होता है अति सरल। सतगुरु कबीर साहब ने चौकड़ी मार के शून्य समाधि की बात ही नहीं की है, उन्होंने इसको नकारा है। उन्होंने कहा है ये जो अवस्था है ये हठ योग की है, हठ योग की है। उन्होंने मुक्ति का वो मार्ग दिया है, आप हमें बिल्कुल भी शारीरिक परिश्रम करने की आवश्यकता ही नहीं है। कह रहे इससे अच्छी अवस्था हो ही नहीं सकती है। तो साधो, उन्होंने साधु महात्माओं को नहीं किया है, हम सबको संबोधित किया है उन्होंने। आगे कह रहे गुरु परताप जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली। अब यहाँ पे मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और मेरे साधु महात्माओं स्पष्ट कर रहे गुरु परताप जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली। अब यहाँ पे हमारे साथ में हो क्या रहा है? जिस दिन से हमने नाम दीक्षा ली है, गुरु बनाया है, गुरु के उपदेश को लेके आए हैं, यहां क्या हो रहा है? उस दिन से हमारी लगन अधिक चलने की बजाय उल्टी घटती जा रही है, उल्टी घटती जा रही है। यहां पे विचार करना है, और वो उन्हें जरूर विचार करना है जिनका अटूट प्रेम उस परमात्मा को पाने के लिए उनकी विरह जागृत हो गई है। लेकिन मार्ग, जो भी मार्ग उन्होंने पकड़ रखा है, यहां पे उन्हीं के लिए आदेश किया गया है। त्रिकुटी ध्यान भजन सुमरन में मन क्यों नहीं लगता है? क्यों नहीं लगता है आज आप समझेंगे। देखिए कबीर साहिब की हर शब्द चेतावनी का है। हमारी आवाज पे नहीं जाए, आवाज स्वयं खिंचती है। जब शब्द ही ऐसा है, चेतावनी दे रहे हैं, तो यहां पे प्रोसेस उल्टा होता है हमारे साथ में। सतगुरु कह रहे जब तुम सत्य उपदेश से जुड़ जाओगे, तुम्हारी लगन, तुम्हारी तड़प दिन दिन बढ़ती जाएगी। जो हम बात करते हैं, विषय विकार हमसे नहीं छूटते हैं। भाई मन को मारना नहीं है, इंद्रियों को काबू नहीं करना है, इनको साधना है सहजता से। सहज समाधि क्या है? 10 इंद्रियों को 11वें मन को साधना, धीरे धीरे साधना। इनको साधने का नाम ही तो साधना है।
चौकड़ी मार के वो साधना नहीं है। आप यहां पे अपने अपने शरीर को हल्का कर लीजिए, अपने अंतःकरण को। आपको चौकड़ी मार के नहीं बैठना है। आगे, जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा। अब देखो कितनी अच्छी बात कही है। जब सच्चे गुरु की शरण प्राप्त हो जाएगी, उनका उपदेश आपको प्राप्त हो जाएगा, आप जहां भी जाएंगे, खेतों में जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, आप कहीं कहीं भी जाओगे, आप वो सतगुरु की परिक्रमा बता रहे हैं। और जो कुछ करो सो सेवा। आप जो भी, अब जो भी का मतलब ये नहीं है जो भी करो। 2009 की कमाई करनी है आपको। रत्ती भर भी झूठ छल कपट का उसमें अंश मात्र भी नहीं मिलना चाहिए। शारीरिक मन वचन कर्म से शुद्धता से आप जो भी व्यवहार करोगे, वही सतगुरु की सच्ची सेवा है। रत्ती भर भी हमारे काम में, हमारे संसारिक भौतिक जगत का जो भी हमारा काम है, नौकरी है, व्यापार है, या हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या हम कोई भी व्यापारी हैं, हम कुछ भी करते हैं, रत्ती भर भी झूठ छल कपट नहीं। अगर नहीं कर सकते तो ये भजन आपके लिए है ही नहीं। कोशिश करनी है आपको, बल वो देगा, इन सब से छूटने का बल वो देगा। काम नहीं रुकेगा कोई भी। जब सोवो तब करो दंडवत, पूजो और न देवा। अब देखो बहुत अच्छी बात कही है। जब आप सोते हो तब करो दंडवत और न पूजो देवा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब आप, सतगुरु ने यहां बोल दिया, जब आप सो, आपका ध्यान परमात्मा में होना चाहिए। यही दंडवत है। दंडवत प्रणाम हम जानते हैं, पूरे चित्त लेट जाते हैं जमीन पे। ऐसा कुछ पाखंड करने की जरूरत नहीं है। जब आप सो रहे हो ऐसे लंबे होके, यही दंडवत है। क्यों है? परमात्मा में ध्यान है। और वो ध्यान कैसे लगेगा? बार बार बता रहे भाई, बीजक सुनिए। अभी तक केवल एक भाई ने ये कमेंट करके कहा है कि हम आपसे जुड़े हुए हैं। बीजक तो मूल ग्रंथ है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है वो अधिकारी के लिए, अनाधिकारी के लिए है ही नहीं। कम से कम आप 100 प्रेमी जुड़ जाएंगे तब हम प्रारंभ करेंगे। आगे, कहो सो नाम सुनो सो सुमिरन, खाओ पियो सो पूजा। अब कह रहे कहो सो नाम सुनो सो सुमरिन। क्या सुनना है और मुंह से क्या बोलोगे वो नाम है। आप कोई भी नाम, कोई भी आप बातचीत कर रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, यहां पे साहब ने तो बोल दिया है सुनो सो सुमरिन। सुनना वही है, सात्विक विचार सुनने हैं, दुनिया से बचना है।
जब ऐसा होगा, यहां 10 प्रकार की धुनों का वर्णन नहीं है, वो अखंड, वो सतलोक से जो शब्द है वो अवर्णनीय है। देखो, जिनको अनंत धुन कहा जाता है उनको आप चौकड़ी मार के ध्यान को एकाग्र करके सुनना पड़ता है, लेकिन ये वो अखंड धुन है जो निरंतर, अब जैसे हम आपके सामने प्रवचन कर रहे हैं सतगुरु कबीर साहब के, तो उस कोई हमें बाधा नहीं पड़ रही है उसमें, वो निरंतर गुंजयमान है। तो वो हो गया आपका भजन। आगे और भी खुलासा करेंगे, ज्यादा खुलासा हम भी नहीं कर सकते हैं। जितना वाणी खुलासा करेगी उतना ही खुलासा करेंगे। आगे, कहो सो नाम, सुनो सो सुमरिन, खाओ पियो सो पूजा। जब आप खाना खा रहे होते हैं, यहां पे वही मुक्ति का जो दिव्य है, जिसका ढिंडोरा पिट रहा है, सार शब्द, सार शब्द, सार नाम, नियक्षर नाम, विधेय स्वरूप, ये मंत्र वो मंत्र, उसी का संकेत साहिब कर रहे हैं यहां पे। जानता ही नहीं है कोई उसको, क्या है वो, शब्दों में उलझा दिया है सबको। जब आप खाओगे पियोगे, वो निरंतर आपके साथ है, तो वही आपकी पूजा है। आगे, अभी तक तो शारीरिक कष्ट नहीं आया और आएगा भी नहीं। आगे सुनिए, गिरह उजाड़ एक सम लेखो, भाव मिटाओ दूजा। आप चाहे घर में हैं, जंगल में हैं, पहाड़ों में हैं, वीरानों में हैं, आपके लिए सब एक है। चाहे भरे पूरे परिवार में, ये कहते हैं ना, यहां तो शोर शराबा बहुत है, कैसे मैं भजन ध्यान करूंगा, कुछ अड़ंगा नहीं है। पूरे परिवार में रहते हुए वो आपकी अवस्था हो जाती है। आप घर रहो, जंगल में रहो, वीरानों में रहो, पहाड़ों में रहो, गुफा में रहो, आपकी मर्जी है। आगे क्या कहा हो, भाव मिटाओ दूजा, दूसरा भाव ही नहीं होता है। वो रमन, उस जीव की सूरत रमन कर चुकी है। एक संत और एक सच्चे संत में और पागल में कोई अंतर नहीं है। पागल व्यक्ति अपने रास्ते जा रहा है, दुनिया भर के कुत्ते भौंक रहे हैं उसके पीछे, भौंकते रहिए, उस पर कोई फर्क नहीं है, वो अपनी धुन में मस्त जा रहा है। लेकिन हम विचार नहीं करते हैं। आजकल तो संत महात्मा क्या करते हैं, 2 शब्द बोलेंगे और बड़े जोर जोर से हंस हंस के सत्संग करते हैं, नाचते हैं, ताली बजाते हैं। मैं आपसे विनम्र भाव से विनती करता हूं, सत्संग का अर्थ समझ लीजिए पहले। सत्संग क्या है? सत्संग तो विरह वैराग को पैदा करने वाला है। आप हंसते हो, आगे। अब यहां पे ध्यान देना है, सभी को ध्यान देना, सबको ध्यान देना है। सतगुरु कबीर साहब क्या खुलासा करते हैं, कह रहे हैं, अभी आपने सुना, गिरह उजाड़ एक सम लेखो, भाव मिटाओ दूजा। आगे कह रहे, आँखी न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नैन पहचानो, हंस हंस सुंदर रूप निहारो। देखो, अब यहां पे आपको थोड़ा सा झटका लगेगा, सोचने पे मजबूर हो जाओगे। भाई, जो अभी वचन कहा गया है, हम तो वैसा नहीं कर रहे। भाई, हम तो वैसा नहीं कर रहे हैं।
कोई सुबह शाम देसी घी की ज्योत जलाता है, कोई सुबह पाठ करता है, दोपहर को पाठ करता है, संध्या को पाठ करता है। दुनिया भर के झमेलों में बांध दिया गया है। कम से कम झमेला क्या है? आंख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नैन पहचानो, हंस हंस सुंदर रूप निहारो। बस वो सुंदर रूप क्या है, यहीं पर सब भटक गए, यहीं पर सब भटक गए, इसी को नहीं जान पाए। जब नहीं जान पाए तो हम सबकी गलती क्या है? हम कैसे जानेंगे? जो बताया जाएगा हम वही करेंगे। भाई, जिनकी विरह, पहले बताया अभी आपको, जिनकी विरह उस परमात्मा से अटूट हो गई है, अश्रु धारा बह के शरीर गीला, ये कपड़े गीले हो जाते हैं, भाई उनको सतगुरु कबीर साहब ने कहा है बिरह जगावे ब्रह्म को। यहां ब्रह्म काल भगवान को नहीं कहा गया, परमात्मा को संबोधित किया गया। बिरह जगावे ब्रह्म को, और ब्रह्म जगावे जीव, और जीव जगावे सुरत को, और सुरत मिलावे पीर। उस अखंड, उस सार शब्द महाचेतन स्वरूप परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार कराती है। जब उस जीव की विरह, ठीक है, चाहे वो माला ही क्यों ना जप रहा है, उसकी विरह वेदना बहुत तेज है, तो वो उस परमात्मा, उस सचखंड, उस सतलोक तक उसकी आवाज पहुंचती है। तब उसकी दया उस जीव को जागृत करती है। जब जीव जागृत होता है तो जीव सुरत को जागृत करता है, तब सुरत उस परमात्मा, लेकिन उस जीव का त्रिकुटी में ध्यान नहीं लगेगा, भजन सुमरिन में चौकड़ी मार के ध्यान नहीं लगेगा। क्यों? परमात्मा उसको इस मार्ग से, उसका मार्ग बदलना चाहता है, उसका मार्ग बदलना चाहता है। ये 6 चक्रों को पार करती हुई सूरत को रोकता है वो। ये मार्ग वो बताना चाहता है, ये मार्ग नहीं है तेरा। जब जीव नहीं समझता है, कई प्रकार के दुख आते हैं उसके जीवन में, वो समझाने के लिए आते हैं। भाई, परमात्मा की सत्य भक्ति तो वो है आपको सर्व दुखों से, अंड पिंड ब्रह्मांडी सभी दुखों से छुटकारा दिलाती है। तो यहां पर सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कोई आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, कान बंद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कष्ट नहीं करना है आपको, खुले नैन। बहुत से कहते हैं ना उस प्रकाश को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। यहां प्रकाश की बात नहीं हो रही है, यह ब्रह्मांडी साधना है। ये सहस्त्र दल कमल, भंवर गुफा, बंकनाल, ये सब ब्रह्मांडी साधना है। यहां पे सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं इन्हीं आंखों से स्पष्ट वह सुंदर स्वरूप आपकी आंखों के सामने होगा। तो बताइए, जब वो आगे सामने होगा तो आपका रास्ता कैसा होगा? लेकिन ये उन्मुनी रहनी है, उन्मुनी रहनी को पार कर जाते हैं जब, वो सुंदर रूप निहारना क्या है? हम क्या जानते हैं? कोई 2 मंत्र देता है, नाम, भाई ये नाम अंदर प्रकट होगा, पता नहीं बहुत तरीके से उलझा दिया गया है। प्रकट अंदर नहीं होना है, वो अंदर बाहर सर्वत्र है। आपके अंदर प्रश्न करना होगा। जब पता ही नहीं है इसके बारे में तो हम कैसे इसका बखान कर रहे हैं? ऐसा हुआ, ऐसा ही हुआ, तब हम बोल रहे हैं। भले ही हमने बीजक पढ़ा है,
हो सकता है कभी ना कभी हम भी डगमगा जाते, लेकिन बीचक के साथ साथ सतगुरु कबीर साहिब ने ऐसा किया है। किनके साथ किया है? सत्संग लंबा हो जाएगा, पिछले सत्संगों में भी कई बार बता चुके हैं कैसे कैसे हुआ है। वह अभी तो यही समझ लीजिए, आपकी दृष्टि को, आपकी सूरत को परमात्मा बदलना चाहते हैं। अगर सतगुरु कबीर साहब का नाम बार बार जो हम ले रहे हैं, कोई ये मत समझ लेना हम रामपाल दास के शिष्य हैं। हम केवल सतगुरु कबीर साहब के ही शिष्य हैं। क्यों आपका ध्यान फिर चला जाएगा ना कि तो अपने सत्संग की तरफ खींचना चाहता है। भाई हमारा सतगुरु कबीर साहब ही हमारा सतगुरु है, हम उन्हीं के शिष्य हैं। हम किसी मंत्र संप्रदाय के शिष्य नहीं हैं। हाँ हमारे गुरु हैं, ये भी सुन लीजिए, हमारे गुरु हैं। सन 90 में हमने गुरु बनाए थे और वही गुरु हैं हमारे। तब तक तो ये जो बहुत नए नए संत रामपाल हैं और मदन साहिब हैं और भी बहुत गुरु आ गए हैं, इनका तो अता पता ही नहीं था। हमने तब से गुरु धारण किया हुआ है। अगर सतगुरु की बात आती है, सतगुरु हमारे कबीर साहिब है। आगे बहुत अच्छा विषय आ रहा है अभी। खुले नैन पहचानो, हंस हंस सुंदर रूप निहारो। जब सतगुरु कबीर साहब का वो शब्द मिलेगा आपको, जिसको शब्द कह के अनेक संत संबोधित करते हैं, उस स्वरूप को, जब वो स्वरूप प्राप्त होगा वो सर्वत्र होगा। फिर अब तक का जो शब्द है वो आप समझ गए होंगे। जब वो स्वरूप, आप पानी पियोगे तो पानी में, खाना खाओगे तो खाना जो थाली है सामने उसमें, किसी से बातें कर रहे हो आप, सामने वाले के अंदर है, तो अब आप समझ गए होगे। जब वो सर्वत्र आपके सामने है तो इससे बड़ी भक्ति क्या करोगे फिर आप? उसी में रमन करना है। बार बार सुना है ना, आत्म चीने सो परमात्म चीने। जो आत्मा के स्वरूप को जानता है वही परमात्मा के स्वरूप को जानेगा, कोई नहीं जान सकता बाकी। अब आगे, शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। वो सारी चीज आ गई। जब उस स्वरूप में रमन कर जाएंगे, कैसी वासनाएं, कैसे इंद्रियों के भोग सब खत्म हो जाएंगे। उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लागी। वो निरंतर ऐसी लगन लग जाएगी आपकी, कह रहे ऐसी तारी लागी। तारी का मतलब होता ध्यान। आपका निरंतर 24 घंटे ध्यान लग जाता है उसी में। जब वो स्वरूप हटता ही नहीं है तो उससे बड़ा ध्यान क्या है बताइए आप? कह रहे कहें कबीरिया उन्मनी रहनी, सो प्रगट कर गाई। उन्मनी एक मुद्रा है, जैसे खेचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचरी, उन्मुनी, ये 5 मुद्राएं, इनसे ये अंड पिंड ब्रह्मांडी साधना के अंतर्गत आती हैं। तो उन्मुनी का मतलब होता है, उन्मुनी जो रहनी है, ये बहुत बड़े ऊंचे साधक होते हैं, वो इस उन्मुनी की अवस्था में पहुंचते हैं। कह रहे मन प्राण वाणी, किसी भी प्रकार का विचार, इन सबसे परे की अवस्था वो है उन्मुनी रहनी। तो सतगुरु कबीर साहब ने कह रहे ये सब मैंने खोल के वर्णन कर दिया आपके सामने, कुछ नहीं छोड़ा। कह रहे दुख सुख से जोई परे परम पद, ते पद रहा समाई। समस्त दुखों से छुटकारा दिलाने वाला जो मुक्ति मार्ग है
जो भक्ति है वो आपके सामने रख दी है। जब आप उस पे चलोगे तो उस परम पद में आप समा जाओगे, समस्त दुखों से छुटकारा सदा सदा के लिए हो जाएगा। तो साध संगत जी, ये था आज का शब्द। ये तो इस चैनल पर 1.5 साल होने को जा रहा है इस चैनल को बने हुए। हमने कभी किसी से सब्सक्राइब, देखो ये निस्वार्थ चैनल है, हम किसी से कुछ नहीं कहते कि हमारे चैनल को ये करो वो करो, नहीं। केवल हमारा ध्येय है निस्वार्थ सतगुरु कबीर साहब का सत्य ज्ञान आप तक पहुंचाएं। पहली बार आज हमने शब्द लिया है, बाकी तो हमने बहुत सारी बीजक की रमेनी भी डाली है, लेकिन हम दोबारा से कई सज्जनों के विचार आए हैं, भाई बीजक, हमें बीजक चाहिए। देखो बीजक तो मिल नहीं सकता है वर्तमान युग में, कबीर साहब का सत्य मूल ग्रंथ बीजक वो दुर्लभ है, नहीं मिल सकता। वो तो हमें कैसे प्राप्त हुआ वो विचारों से परे की बात है। इस सतगुरु कबीर साहब की अथाह कृपा से ऐसा हुआ है और हमने उसको कलमबद्ध किया है। तो अगर आपको अच्छा लगता है, बीजक सुनना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके अपने विचार जरूर रखें। जैसे ही बीजक सुनने लायक आप सज्जन भाई थोड़ा इकट्ठा हो जाएंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। देखो बहुत ताकत लगानी पड़ती है भाई, हमें तो, मुझे तो लगानी पड़ती है। कुछ आवाज भी तेज है और सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान मार्ग ऐसा है, इतना रस आ जाता है, बस पूछो ही मत। एकांत में अगर हम किसी से बात करते हैं ना तो हम बात नहीं कर सकते, बहुत संभाला जाता है। शुरू में ही हमने अपने आप को संभाला, अन्य कपड़े जो ना इतने आंसू बहते सारे भीग जाते। तो सत्संग बड़े हिम्मत से बनाते हैं हम। अगर विरह ही पैदा नहीं है ना, अगर 2 आंसू उस मालिक के लिए नहीं निकले तो मुक्ति तो सपने में भी नहीं है, उस सत्य की परछाई तक हम नहीं प्राप्त कर सकते। तो आज इतना ही। सभी को सत्य कबीर।